हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 चैनल। सो इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे IELTS कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। सो व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड। सो इसमें पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। पूरा बताऊंगी कि एग्री होना है तो कैसे पॉइंट्स लिखने हैं और डिसएग्री होना है तो कैसे पॉइंट लिखेंगे। सो द क्वेश्चन टाइप हेयर इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ओके, चलते हैं इसके ऊपर। अभी ये मेरा मेन फोकस होगा इसके ऊपर, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अभी नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या रहता है, वो पूछते हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री, तो वो तो उसमें आप एग्री कर लोगे या डिसएग्री कर लोगे या बीच के पॉइंट्स लिख दोगे। चलो, इसका क्या मतलब होता है, सब लोग इसी में ही तो कंफ्यूज रहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, चलते हैं अभी इस पर। अभी यही सबको समझ नहीं आता कि मैम एग्री लिखें या डिसएग्री लिखें। भाई आप अगर एग्री हो उस टॉपिक से तो पूरा स्टेटमेंट, सब कुछ, पूरा ऐसे आप एग्री में लिखोगे। अगर डिसएग्री करते हो तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप डिसएग्री में लिखोगे। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट। कितने हद तक आप इसको एग्री करते हो, ये अपने को इम्पॉर्टेंट है बताना इस टाइप के क्वेश्चन में। लाइक लैंग्वेज होती है, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। चलिए अभी इस पे चलते हैं। IELTS राइटिंग टास्क जो 2 है उसके टिप्स के बारे में बात करते हैं। यस, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो हम सीधा लिख देते हैं आई एग्री विद दिस नोशन और आई डिसएग्री विद दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। दोनों में से हमें जो भी हमें एग्री करना है, डिसएग्री करना है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है मेन इसी क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए। बट ऐसे जो ये वाला जो ऐसे है इज आस्किंग टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप एक्सटेंड करते हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कितने टाइप्स के ऑप्शंस बनते हैं ये देखो। आप पहले इस चीज़ पे क्या राइट कर सकते हो। एक तो वन साइडेड, ऐसे वन साइडेड मीन्स आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री करते हो। ओके, तो हमारी स्टेटमेंट क्या रहती है, तो आई टोटली एग्री और आई टोटली डिसएग्री विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट विद द नोशन, और यू कैन से आई स्ट्रांगली बिलीव। सो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये जो ऐसे फ्रेजेस हैं, आप इनको उस सिंपल वाले क्वेश्चन में भी डाल सकते हो, डू यू एग्री और डिसएग्री। बट क्वेश्चन अगर ये वाला है टू व्हाट एक्सटेंट, तो इसमें आपको ये जो एडवर्ब है वो आपको यूज़ करनी ही करनी है एग्री और डिसएग्री लिखने से पहले। एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसे टाइप के ऐसे को हम 2 स्टाइल से लिख सकते हैं। वन साइडेड ऐसे मीन्स वो आपने वो ही ख़त्म कर दिया कन्फ्यूज़न कि आप तो इससे एग्री हो रहे हो, जी एग्री हो रहे हो, और उसमें भी टोटली एग्री हो रहे हो, मतलब स्ट्रांगली बिलीव करते हो उस आइडिया में। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका होता है उसको लिखने का, 2 साइडेड अप्रोच मीन्स आप उसको जैसे बीच में जो लिखना चाहते हो ना, जैसे आप फर्स्ट BP में, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप लिख रहे हो कि ये बात ठीक है, सेकंड में लिख रहे हो नहीं जी ये बात थोड़ी सी कुछ हद तक गलत भी है, बट उसमें एक ही चीज़ होगी, वो मैं बताती हूँ। सेकंड 2 साइडेड ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। बेसिकली आपका कोहेरेंस, आप कैसे किसी आइडिया को एक्सपैंड करते हो, वो सब इम्पॉर्टेंट होती है वहाँ पे। तो और यू कैन राइट विद ए 2 साइडेड ऐसे, लाइक यू कैन से आई मोस्टली एग्री और डिसएग्री, मतलब आप दोनों साइड का ऐसे तो लिखोगे, लेकिन उसके लिए भी उनमें से भी फिर आप एक चीज़ बताओगे, आपका ओपिनियन क्या है कि आप एग्री करते हो ज़्यादा या डिसएग्री करते हो। और उसके साथ साथ आपको ये लाइन भी लिखनी, कहाँ लिखनी है, ये इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में, सेंटेंस में। बट आई कैन सी बोथ साइड्स। ठीक है, सो वो ये सिचुएशन कब होती है, सेकंड 2 साइडेड ऐसे कब लिख सकते हो आप, जब आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, तब उस सिचुएशन में आप ये 2 साइडेड जो ऐसे है ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप, मुझे लगता है अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि 1 साइडेड और 2 साइडेड का हम कैसे लिखेंगे। बट अभी मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊँगी। ठीक है, इसको कैसे लिखना अभी ये मैं आपको सारा दिखाती हूँ। सो let's start this live lesson on YouTube on my channel.
सो क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई मेन, अभी तो वो बताया था कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी मैं विद एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? आई विल टेल यू। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? ओके, यस, अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स हैं, आपको एक, अब ये दो, अब फिर इस ऐसे के लिए मैं दोनों साइड बताऊंगी कि वन साइडेड लिख सकते हो या टू साइडेड, वो भी बताऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा रीजंस हैं इस स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए, मीन्स इस स्टेटमेंट को एग्री करने के लिए, तो आप वन साइडेड ऐसे लिखोगे। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर आई होप। अगर आपके पास कम पॉइंट्स हैं, सपोज आप प्लानिंग करना शुरू कर देते, उस प्लानिंग में आपको दिखता अरे बाप रे BP1 और BP2 में आपने अगर एग्री करना है तो मेरे पास तो इतने पॉइंट्स ही नहीं है। पॉइंट से मतलब एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट को लिखने होते हैं और उन्हीं को एक्सपेंशन करनी होती है। मेन 2 पॉइंट्स नहीं है तो आप कैसे लिखोगे पूरा ऐसे? तो आप फिर ये समझ लो कि आपको 2 साइडेड अप्रोच डालनी है। ठीक है, तो वही बताया है कि अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आर्ग्यूमेंट्स के इस स्टेटमेंट के लिए, तो आप 2 साइडेड ऐसे लिखो। बट सभी जो एक्सपीरियंस है, जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो सब यही बताते हैं कि एक साइडेड अप्रोच लिखो। बट व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट हैव मोर पॉइंट्स टू एक्सप्लेन इन BP1 एंड 2 एग्री के लिए और डिसएग्री के लिए, तो आप दोनों साइड लिखो, बट उसका भी एक तरीका है। ठीक है, सो तो आप चाहे 2 साइडेड लिखो चाहे 1 साइडेड लिखो, लेकिन आपको हमेशा बताना ही है इस टाइप के ऐसे में कि विच साइड यू फेवर, वेदर यू फुली एग्री विद द स्टेटमेंट, वेदर यू फुली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, चाहे आप 1 साइडेड लिख रहे हो चाहे आप 2 साइडेड लिख रहे हो, लेकिन आपको ये लाइन कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में लिखनी है, बतानी है कि आप एग्री कर रहे हो और डिसएग्री कर रहे हो, फुली स्ट्रांगली बिलीव करते हो। ठीक है, अब प्लानिंग की बात करते हैं, मैंने कैसे प्लान किया अब आपको मैं पूरा बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। नाउ अभी देखो, मैंने एग्री BP1 के लिए एग्री के लिए लिख दिया और इधर मैंने लिखा है डिसएग्री के लिए। अगर आप 1 साइडेड अप्रोच लिखनी है तो इस एग्री वाले को आप ज़्यादा एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे अभी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों की ड्रेस के लिए, ऑफ कोर्स जब एक बच्चा स्कूल की ड्रेस पहनेगा तो वो स्मार्ट ही दिखेगा ना, और प्रोफेशनल भी लगता है। किसी स्कूल के लिए भी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है कि उसके स्कूल के बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं। इट लुक्स प्रोफेशनल फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, लाइक पेरेंट्स एंड स्कूल के लिए भी कि हाँ यस, उनका बच्चा अच्छी ड्रेस पहन के जा रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो वो स्कूल के लिए भी अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने ड्रेस, अब सोचो और पॉइंट्स कि ये जो ड्रेस जो एक वो लगा देते हैं कि हाँ ड्रेस पहन के आएगा, तो उससे क्या होगा कि इससे सब में इक्वलिटी आती है। सभी स्टूडेंट, चाहे कोई रिच है पुअर है कुछ भी हो, सब एक जैसी ड्रेस पहन रहे हैं, तो इट विल लाइक इक्वलिटी की फीलिंग आती है अमंग स्टूडेंट्स में। और ये ड्रेस जो है सब लेवल के लिए एक जैसी होती है, तो सब लेवल ऑफ सोसाइटी वहाँ पे जाके इक्वलिटी का फीलिंग देती है। उसके बाद इट्स वेरी इजी। अब इजी टू वियर हेयर मीन्स, मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है कि फटाफट हमें पता है कि वही ड्रेस पहननी है, स्कूल की ड्रेस ही पहननी है, तो ये कंफर्टेबल है कि स्कूल की ड्रेस पहन के बच्चा फटाफट जा रहा है। अगर स्कूल की ड्रेस ना हो तो पेरेंट्स को, बच्चे को सोचना होगा कि आज मैं क्या पहनूंगा, आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसके बाद अब ऑफ कोर्स वी नो इट, सेम ड्रेस है, सब कुछ, सबका बुक्स भी सेम है, बैग भी सेम है। बैग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि स्कूल कोई ये नहीं कहता है कि बैग सस्ता खरीदो महंगा खरीदो, वो अलग बात है। तो यहाँ पे कोई पीयर प्रेशर देखने को नहीं मिलता है ब्रांडेड ड्रेसेस और शूज़ के लिए, सबके एक जैसे ड्रेस और शूज़ हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है फाइनली वो क्या होता है, वो इस पे फोकस करता है स्टडीज़ पे। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करते हैं। तो मैंने अपना ये जो लिखा है एग्री के लिए, मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए। अब इन्हीं को आप ये वाला BP1 में लिख सकते हो और नीचे वाला पॉइंट जो है वो सारा मिला के BP2 में लिख सकते हो। सपोज मेरे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मैंने इसको और छोटा कर दूंगी। मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को दूसरा साइड भी लिखना चाहिए कि डिसएग्री क्यों होना चाहिए, मतलब 2 साइड अप्रोच अगर मैं डालती हूँ तो उसके लिए मेरे पास पॉइंट है अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी। लाइक चिल्ड्रन जब अपनी स्कूल की ड्रेस में ही बैठता है,
जाता आता है, तो उस टाइम उसको अपनी इंडिविजुअलिटी शो करने का मौका नहीं मिलता है। वो ऐसा मोनोटनस सा लगता है उसको, अरे ड्रेस पहन के जा रहा हूँ। और रिच पीपल को लगता है कि यार हम एक ही, गरीब बच्चा भी वही ड्रेस पहन रहा है, मिडिल क्लास भी वही ड्रेस पहन रहा है, मेरा बच्चा भी वही पहन रहा है। तो ये कोई वैसे वैलिड रीज़न तो नहीं है, बट येस अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इंडिविजुअलिटी, कि मतलब इंडिविजुअलिटी वो अपनी पसंद से कुछ नहीं पहन पा रहा है, वो स्कूल की ही ड्रेस पहननी होती है उसको। तो ये एक पॉइंट डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ये एक्सपेंसिव हो सकता है। एक्सपेंसिव क्यों हो सकता है? क्योंकि स्कूल आजकल क्या करते हैं कि वो बोलते हैं इस शॉप से ही बुक्स लाओ, इसी शॉप से स्कूल की पूरी किट खरीद लो, इसी शॉप से ही ड्रेस होनी चाहिए। तो वो तो स्कूल तो अपना डिस्काउंट, अपना वो प्रीमियम लेके, जो क्या बोलते हैं उसको, जो कमीशन होता है वो तो लेके पीछे हट जाएगा। लेकिन जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो उनको जो ये सब किट एक ही जगह से खरीदनी पड़ती है, तो वो जो शॉपकीपर है वो उनके लिए बहुत कॉस्टली लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक कुछ पेरेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो सकती है। इफ़ यू हैव टू बाय द होल स्कूल किट एट वंस from an approved supplier such as shoes, branded school bags and all. So I can just take it as a example. ठीक है, यहाँ पे भी हम कोई एग्जाम्पल डाल देंगे, मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे मैंने इसको अभी किया। देखो अभी मेरा ये प्लानिंग है, जस्ट लुक एट दिस। थोड़ा और कर देती हूँ इसको। ये मेरी प्लानिंग है, प्लानिंग BP1 और BP2 में मैंने अब ये प्लान किया कि मैं इसके लिए कुछ लिख दूंगी और कुछ दूसरे में डिसएग्री के लिए लिख दूंगी। और अगर आपको वन साइडेड लिखना तो पूरे इसी को एक्सपेंड कर दो। तो ये अपनी प्लानिंग होगी। लेकिन प्लानिंग के टाइम पे उस अपने को जल्दी भी होती है, तो उस टाइम पे क्या करना है, पॉइंट ज़्यादा दिमाग में नहीं आ रहे तो इसका भी अगर पॉइंट आ रहा है तो दोनों मिला के दोनों तरफ लिख दो और फिर हम डबल साइडेड ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे मैं बताती हूँ इसको हम कैसे इसको मतलब लाइक मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो अपने ओपिनियन के बारे में वो क्या लिखनी है वो अभी बताती हूँ आपको। नाउ हाउ वी कैन राइट द एसे फॉर वन साइडेड अप्रोच, मीन्स आप टोटली एग्री हो रहे हो स्टेटमेंट से और टोटली डिसएग्री हो रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट जो हमें पता है, फिर उस वन साइडेड में तो आपको सिंपल सी बात आपको पता ही होगा। इन माई ओपिनियन यूनिफॉर्म्स आर एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ स्कूल लाइफ एंड शुड बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड पेडागोजिकल रीजंस। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद BP1 में क्या लिखना है, ऑफ कोर्स आप एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करोगे, एक पॉइंट नेक्स्ट में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर हैविंग ए यूनिफॉर्म पॉलिसी इज़ दैट, वो रीज़न एक टॉपिक सेंटेंस जो हो गया वो बताओगे, फिर उसका एक्सपेंशन होगा और फिर कोई आप एग्जाम्पल दोगे एंड फाइनली BP1 को क्लोज करना है बाय राइटिंग इट देयरफॉर और एज ए कॉन्सिक्वेंसेस और दस, ये करके आप अपना पैराग्राफ को क्लोज कर दो कि इससे ये फ़ायदा होता है, इससे ये हो जाता है। फिर BP2 में आते हैं। BP2 में ऑफ कोर्स सेकंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म इज़ दैट, वो बताओगे। फिर फाइनली देर आर प्रैक्टिकल, फाइनली हेयर मीन्स थर्ड पॉइंट है तो ठीक है, अदरवाइज इसी को जब आप क्लोज करते हो तो फाइनली कह के आप कर सकते हो। फाइनली देर आर प्रैक्टिकल रीजन्स वाई द ट्रेडिशन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, एंड देन टू कंक्लूड। सो ये आपका हुआ फॉर्मेट फॉर वन साइडेड अप्रोच। नाउ मूव ऑन टू टू साइडेड अप्रोच। अब टू साइडेड अप्रोच में क्या है, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन तो सब में ही होगा, फिर पैराफ्रेजिंग होगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है, सॉरी दिस इज नॉट, ये कुछ मिस्टेक से हो गया। ओके, तो इसमें हमें क्या लिखना है टू साइडेड अप्रोच में, जस्ट लुक एट दिस। ऑल्दो आई कैन सिंपैथाइज विद बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आपने यहाँ ऊपर ही बता दिया कि मैं दोनों साइड को देखूंगा। आई फंडामेंटली बिलीव दैट यूनिफॉर्म्स आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्कूल लाइफ। आप बिलीव करते हो कि यूनिफॉर्म्स जो हैं वो फंडामेंटल मतलब लाइक इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्कूल लाइफ होती है एंड शुड बी मेंटेन फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड पेडागोजिकल। आप कह रहे हो कि दोनों के दोनों को मैं देखूंगा, बट फिर भी मैं बिलीव करता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब BP1 में क्या लिखना है इसके लिए, बिकॉज हम लोग टू साइडेड अप्रोच कर रहे हैं। BP1 में जो हमने प्लानिंग की थी 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स,
विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल एक के लिए आएगी, दोनों पॉइंट्स के लिए नहीं लगाना, ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे हो जाएगा। 3 पॉइंट्स है मीन्स पॉइंट आपके वो 2 ही होते हैं, लेकिन उनको आप 3rd 4th 5th 6 कुछ भी बना लो, बट ऐसे नहीं बनाना। 2 पॉइंट मेन देने और उसके लिए वो लैंग्वेज होनी चाहिए प्रॉपर, एंड उसी पॉइंट से रिलेटेड एक में से अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। बट डोंट शो कि डैट आप 5-6 पॉइंट लिख कर आए हो, नो, 2 ही पॉइंट होंगे इस BP1 में। आप एग्री के लिए, अब BP2 में किस चीज़ के लिए है, BP2 में लिखना है आपने। BP1 में तो आप लिख रहे हो एग्री वाले पॉइंट्स, BP2 में लिख रहे हो आप डिसएग्री। ओके, सो तो दोनों में आप एक एक पॉइंट डाल रहे हो, आप एग्री के लिए भी और डिसएग्री के लिए, क्योंकि आपका ये ऐसे क्या है, 2 साइडेड अप्रोच ऐसे, इसीलिए हमने BP1 में एग्री के लिए लिख दिया, BP2 में डिसएग्री के लिए लिख दिया। बट इट डजंट मीन जो आप ऊपर लिख रहे हो उसी को आप काट रहे हो, नहीं, आपके डिसएग्री के पॉइंट्स अलग होने चाहिए। जो आपने ऊपर लिखा एग्री के लिए उसी को नहीं काटना है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए। यही तो एक ब्यूटी है, इसी को तो दिखाना है आपको कि आपके पास है बहुत कुछ सेंस कि आप उससे अलग पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर फाइनली कंक्लूड में, आई एम स्ट्रॉन्ग इन फेवर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स फॉर सम प्रैक्टिकल रीजन्स एंड कंप्लीट योर सेंटेंस। ठीक है, तो ये अपना हुआ 1 साइडेड एंड 2 साइडेड एस्से, और ये भी मैंने आपको दिखाया एस्से। थैंक यू सो मच।